पिछली बार जब 2020 का चुनाव हुआ तो नीतीश बाबू ने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है। अगर वो राजनीति का संन्यास लेते तो आपको लगता है कि वो संन्यास लेंगे? अपना माथा खराब है क्या? सीपीआई भंग हो गया और अभी जो है यहाँ बीजेपी है, ठीक है, और सीपीआई का उतना वजूद नहीं। अच्छा, इससे पहले किसको सीएम देखना चाहते हैं? हम किसी को नहीं देखना चाहते हैं, बताइए। नमस्कार, मैं रविपाल बिहार में मौजूद है और बिहार की विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूँ। मैं उस बिहार को घूमने भी आया हूँ जिस बिहार ने महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया, चाहे बात राजेंद्र प्रसाद की करें या फिर आज बापू जगजीवन राम की। ये वो बिहार है जिन्होंने इतने महान क्रांतिकारी पैदा किए हैं। मैं यहाँ पर लोगों से विधानसभा के बारे में समझूंगा और इस विधानसभा से जो निष्कर्ष होगा वो आपके सामने होगा। मैं पीरपैंती में मौजूद हूँ। ये जो पीरपैंती है ये भागलपुर ज़िले के अंतर आता है, एक विधानसभा है और ये एससी रिजर्व है। इसका थोड़ा इतिहास मैं आपको बता दूं ताकि आपको इस विधानसभा के बारे में बेहतर समझ में आए। जब पहली बार 1952 में चुनाव हुआ तो यहाँ पे कांग्रेस आई और कांग्रेस लगातार 3 बार आई, 1952, 1957 और 1962। ये 3 लगातार कांग्रेस का राज रहा। उसके बाद यहाँ पर सीपीआई भी रही है। सीपीआई यहाँ पर लगातार 4 बार रही है, जिनका नाम अंबिका प्रसाद है। ये अंबिका प्रसाद पहले तो 4 बार विधायक रहे यहाँ से 67, 69, 72, 77, उसके बाद 90 और 95 में रहे। ये सीपीआई का गढ़ है। जिस प्रकार के बारे में समझूंगा और लल्लन सिंह के काम के बारे में समझूंगा। तो होता क्या है कि जब हम विधानसभा कवर करते हैं। कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे। अरे लल्लन सिंह का काम कैसा है आपके यहाँ अभी तक का? क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव है, जो विधायक हैं यहाँ से बीजेपी के लल्लन सिंह, कैसा रहा काम अभी तक? तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। कुछ काम थोड़ा हमें बताएं ताकि मैं समझ सकूं। या आप ये बोल रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की वजह से उनके काम को देख रहे हैं या फिर उन्होंने पर्टिकुलर काम किया? मोदी को देख रहे हैं, सब मोदी को देख रहे हैं, समझे ना सर, मोदी को ही देख रहे हैं। अच्छा, मोदी की वजह से आप लल्लन सिंह को यहाँ से जो भी है मोदी की वजह से, जो भी काम हो रहा है मोदी की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे सीपीआई का भी गढ़ रहा अंबिका प्रसाद जी का, तो वो किस प्रकार के नेता थे ताकि मैं समझ सकूं उनके बारे में? सीपीआई जब तक अंबिका वो थे तब तक ठीक थे। अंबिका वो को जाने के बाद से जो है कि उनका कोई जान नहीं रहा। किसकी सरकार हो गया? अंबिका बाबू के राज्य में सीपीआई भंग हो गया और अभी जो है यहाँ बीजेपी है, ठीक है, और सीपीआई का उतना वजूद नहीं है। अच्छा, इससे पहले आरजेडी भी थी, तो आपको नहीं लगा उन्होंने आरजेडी ने जो काम किया 2000 में, 2005 में यहाँ आरजेडी रही है, तो आपको नहीं लगता अगर क्षेत्रीय दल यहाँ पर होंगे, क्योंकि बीजेपी तो सेंटर की पार्टी है, आरजेडी क्षेत्रीय दल, अगर क्षेत्रीय दल यहाँ पे रहते हैं तो ज़्यादा विकास हो सकता है? हो सकता है, मगर आरजेडी तो पहले ही जंगल राज करके तहस नहस कर दिया, कहानी खत्म है, कहानी उसका भी खत्म है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पे शराब तो बैन है, लोग फिर भी लोग बोलते हैं शराब मिलती है, क्या बात सही है? या फिर अपोजिट पार्टी के लोग मिल जाते हैं मुझे और बोलते हैं नहीं शराब तो खुला बिक रही है? शराब तो बंद है, बिहार में बंद है, लेकिन फिर भी बिहार में मिलती है। कहाँ बंद है? यही है, कहीं बंद नहीं कि बगल में जो है झारखंड का बॉर्डर है और बगल में ट्रेन है, लोग यहाँ से जब टिकट जाते हैं और पी के चले आते हैं, ठीक है, बगल से जाते हैं, झारखंड से लेके चले आते हैं। बगल मिर्जा चौकी सटे है, इसलिए लोग को शराब मिल जाता है, समझ गए ना? कैसे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर अभी तक लल्लन का काम कैसा रहा? जो यहाँ के विधायक हैं लल्लन सिंह, उनका काम कैसा रहा आपके हिसाब से? लल्लन सिंह विधायक जो है उनका कामकाज कैसा रहा? उनका कामकाज जो ठीक ही रहा। आपको लगता है अगर इस बार अगर उनको टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से तो जीतने के चांस हैं या फिर आप किसी और? अब पता नहीं भैया किसको टिकट मिल रहा है। कौन क्या करेगा, ये संभव नहीं है। ये राजनीति में कब क्या होगा कहना मुश्किल है। अच्छा,
अब पिछली बार जब 2020 का चुनाव हुआ तो नीतीश बाबू ने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, अगर वो राजनीति से संन्यास लेते हैं तो आपको लगता है कि वो संन्यास लेंगे, मतलब माथा खराब है क्या आपका? वो संन्यास लेंगे, वो जब तक जिंदा रहेंगे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा था, पेपर में भी मौजूद है अभी तक। अरे कहने से देखिए, कथनी करने में बहुत अंतर है। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन बोथ, वो हम लोग समझ रहे हैं। वो नीतीश क्या है सब लोग जानता है। अच्छा, ये सीपीआई का बढ़ रहा है, उनके वोटर के बारे में थोड़ा बताएं कि जो वोटर थे वो इधर किसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं कि जो आरजेडी की तरफ। देखिए, सीपीआई का जो भी गढ़ था वो कुछ भाजपा में गए, कुछ आरजेडी में गए, एक तरफ नहीं है। लेकिन वर्तमान में अभी जो है वो देखने में संभव नहीं है भाई जी। लेकिन आप नीतीश को कह रहे हैं, नीतीश पर हम लोगों को विश्वास नहीं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे कि जो लोगों ने ये भी मुझे बताया है कि यहाँ का जो वोटर है नीतीश को उस लिए वोट देता ताकि वो मोदी को वोट देना चाहता है, नहीं तो वो नीतीश को वोट देना ही नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो कह रहे हैं वो जमीनी सर्वे करें, जिनको ये कहना है वो जमीनी सर्वे करें, ऐसी बात नहीं है भाई जी। कैसे है? राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, आप यहीं से हैं, तो आप एक दिल्ली के नेता को किस प्रकार का यहाँ पर देखा जाता है कि राहुल गांधी किस प्रकार के पॉलिटिशियन हैं? अभी तो मोदी जी का सरकार था तो मोदी जी ही कुछ विकास किए हैं यहाँ। नहीं तो हम लोग के इलाका को जो है सबसे बेकार इलाका था हम लोग का। रेल लाइन का भी करने वाले हैं, अभी अडानी कंपनी भी बनाया, बंदरगाह भी खोला है, साहेबगंज ब्रिज भी बनाया। इसका पहले कहीं कुछ नहीं था। इतना बड़ा बड़ा रोड में खड्डा था, बोल्डर था, कुछ तो विकास किए हैं। मतलब मोदी जी कुछ विकास किए हैं। किसकी बिहार में किसकी सरकार देख रहे, तेजस्वी की या फिर से नीतीश रहे? नीतीश का मुश्किल लग रहा है। देखिए, जो भी हो, अभी इस एरिया का बता रहे हैं, बीजेपी का ही है। क्या कारण है? यहाँ विकास किया है। नहीं, लल्लन यहाँ पे तो लल्लन सिंह पहली बार ही जीते हैं ना। अब हम ही नहीं जानते हैं कौन ललन है, हम तो इनको नीतीश को जानते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं? अरे मुख्यमंत्री से कुछ फायदा हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है कुछ? ना कोई कि वो तो कह रहे हैं कि हम बिहार को तरक्की पे ला दिए हैं। हम कि बिहार का फैलाएंगे। अच्छा, क्या क्या फायदे हुए आपको नीतीश से? कुछ बताओ मुझे भी कि ये फायदे मेरा हुए। मालूम हमें कमाते वाला है, मजदूर आदमी है। अच्छा, तो कुछ तो फायदा हुआ होगा, बिजली का, पानी का, मेडिकल का, कुछ तो आपको फायदा हुआ होगा ना नीतीश की सरकार से? हाँ, फायदा तो हुआ, बिजली फायदा है। किसकी सरकार देखना चाहते, कौन मुख्यमंत्री बने, या फिर ऐसे ही चलता रहे बिहार, जिसको लूटना लूट ले जाए? अच्छा ठीक है, आज सोचना पड़ेगा। ठीक है। कैसे है? नमस्कार। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो लल्लन सिंह का माहौल कैसा है, क्योंकि अभी वो वर्तमान में विधायक हैं, आपको लगता है उन्होंने सही काम किया? ये सब राजनीतिक में सर हम रहते नहीं है। अच्छा, किसको सीएम देखना चाहते हैं? हम किसी को नहीं देखना चाहते हैं। वोटवा तो डालने जाते होंगे? वोटवा डालने जाए, जैसा जिसमें माहौल होगा वैसा देखा जाएगा। अच्छा, कोई मतलब नहीं है, कोई भी जीते? मतलब कोई जीत जाए। ठीक है, ठीक है। होता है क्या है कि जब हम विधानसभा चुनाव कवर करने जाते हैं तो बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं। ये जो अभी अप्रैल का महीना है, अभी लोग उतने ज़्यादा नहीं बोलते, और बोलते भी हैं तो उनका एक अलग मुद्दा है कि अभी क्या माहौल है, क्योंकि अभी इसी अप्रैल से नरेंद्र मोदी की रैलियां भी होने स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी नीतीश अपनी अपनी रैलियां स्टार्ट करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार परिवर्तन जरूर आपको दिखेगा, क्योंकि मैं इससे पहले धौरिया गया हूँ, इससे पहले बांका गया हूँ, और भी 2-3 विधानसभाएं मैंने कवर की हैं। तो लोग चाहता है कि यहाँ पे बदलाव हो। अगर नीतीश हैं तो नीतीश को जाने के बाद यहाँ दूसरी पार्टी तो आने नहीं है। हो सकता है अगर नीतीश संन्यास लेते हैं तो यहाँ से बीजेपी आई। अगर आपका कोई सवाल है तो उनसे कीजिएगा, विधानसभा का नाम जरूर लें ताकि मैं विधानसभा को समझ सकूँ कि आप किस विधानसभा की बात कर रहे हैं। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।